जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हमें कवर करना है सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे बेटा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट depend on numbers of solute particle. Depression of freezing point depend on numbers of solute particle. It does not depend on natures of solute particle. It does not depend on natures of solute particle. Nature of solute particle. देखो बेटा, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेटा, जैसे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड ऑन नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेटा इफेक्ट होगा नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या कौन सी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो, ये डिपेंड करेगी नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। और सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट होगा बेटा वोलेटाइल। तो ये होगा पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, हम सोल्यूट को कंबाइन करेंगे। सोल्यूट कंबाइन विथ सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट लेना है बेटा हमें नॉन वोलेटाइल, सोल्यूट लेना है हमें नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट लेना है हमें वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंबाइन विद वोलेटाइल सॉल्वेंट, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, देन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन वोलेटाइल किसे कहा हमने? जो वेपोराइज नहीं होगा, जो वेपोराइज नहीं होगा उसे कहा हमने नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल किसे कहा? जो वेपोराइज होगा, जो वेपोराइज होगा उसे कहा हमने वोलेटाइल। जो तुरंत लिक्विड फेज से या सॉलिड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कहेंगे हम वोलेटाइल। और जो सॉलिड फेज से और लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट नहीं होगा उसे कहेंगे हम नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंबाइन करना बेटा हमें वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ, तो फॉर्म हो जाएगा सॉल्यूशन। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट added to volatile solvent, added to volatile solvent, then vapor pressure of, then vapor pressure, then vapor pressure of pure solvent, pure solvent decreases, pure solvent decreases, and freezing point is also decreases, and freezing point is also decreases। देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हमने,
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को देखो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाएगा बेटा। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलेशन क्या है देखो, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अभी इसका एग्जांपल लेके समझेंगे हम। देखो जैसे कि हमने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर में लेंगे बेटा हम वाटर को, इसके अंदर हमने लिया वाटर, इसे बोला हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। अभी इस वाटर के ऊपर बेटा कुछ देखो टेम्परेचर लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना लिया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाटर के ऊपर बेटा कुछ वेपर है, वाटर के ऊपर क्या है, कुछ वेपर प्रेशर है। अभी हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो वाटर है H2O ये लिक्विड स्टेट में एक कन्वर्ट हो रहा है बेटा H2O इन सॉलिड स्टेट में। तो देखो ये प्योर वाटर वोलेटाइल सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो H2O है बेटा लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट में, और इसके जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वेपर का जो प्रेशर है वो भी कैसा है, ज्यादा निकल के आ रहा है एज कंपेयर टू। देखो हमने क्या किया, फिर से एक कंटेनर लिया और इसके अंदर लिया हमने वाटर को H2O, इसे बोलेंगे हम वोलेटाइल सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट। और इसके अंदर ऐड करेंगे बेटा हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, ठीक है। देखो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया हमने यूरिया को, यूरिया को ऐड किया बेटा, तो यहाँ पे यूरिया क्या हो जाएगा, इस सरफेस को कवर कर लेगा। अभी हमने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर के कंपैरिजन में बेटा इसके ऊपर जो वेपर है ये क्या हो गए, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। वाटर के कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन का ऊपर का जो वेपर प्रेशर बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो गया, कम हो गया। और देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो सोल्यूट कंबाइंड विद सॉल्वेंट क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, सॉल्यूशन। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन किसमें बेटा, ये लिक्विड स्टेट में, और हमें कन्वर्ट करना है सॉल्यूशन किसमें, सॉलिड स्टेट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बेटा ये जो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इस वाटर के अंदर क्या ऐड किया है, यूरिया ऐड किया। यूरिया ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हुआ। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा मतलब बेटा इसको हमको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। तो हमने कितना टेम्परेचर अप्लाई किया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो ये सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट में, मतलब -3 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं हुआ। तो हमें यही लिखा है, देखो when non-volatile fluid added to the volatile solvent, ये वाटर कितना, वाटर था बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि वाटर के ऊपर जो प्रेशर है 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा है। तो हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर इस वाटर का ऊपर का क्या हो गया, कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो गया, कम हो गया। हमने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया तब ये सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, मतलब फ्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, सोल्यूट ऐड करने के कारण कम हो गया। अभी हमने क्या किया, टेम्परेचर लिया बेटा -3 डिग्री सेल्सियस,
तो सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट से किधर कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब देखो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे -3 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया बेटा, डिप्रेस हो गया, डिक्रीज हो गया। यही लिखा हमने, देखो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट में बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ये डिपेंड किसके ऊपर है बेटा, नंबर्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। हम जितना इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल डालेंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा, जितना प्रेशर कम हो जाएगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ को बोलेंगे बेटा हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ क्या है, यहाँ पे टी नॉट एफ है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ क्या है यहां पे देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बेटा डेल्टा टीएफ को बोलेंगे हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अभी देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अभी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्यूशन का कितना निकल के आ गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे पुट कर दो देखो, तो ये डेल्टा टीएफ निकल के आ जाएगा +3 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना निकल के आ गया, +3 डिग्री सेल्सियस। देखो पॉइंट नंबर 4 में हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज, इन इट्स लिक्विड फेज, in its liquid phase is equal to solid phase, is equal to solid vapor pressure of, vapor pressure in solid phase। देखो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट किसे बोलेंगे हम, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। जिस टेम्परेचर पे बेटा, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा सॉलिड फेज के बराबर, लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा सॉलिड फेज के बराबर, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बेटा हम फ्रीजिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। अभी देखो इसे ग्राफ से समझेंगे हम। यहां पे वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर,
और यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे? जब सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बेटा ये क्या हो चुका है? फ्रीज हो चुका है। सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाए लिक्विड सॉल्वेंट के साथ, इसे बोलेंगे हम लिक्विड सॉल्वेंट। जिस पॉइंट पे बेटा लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, उस पॉइंट को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और उसको लिखेंगे हम टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और जिस पॉइंट को बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे क्या है? सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट हो जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे हम टी एफ। टी एफ क्या है? यहां पे टी एफ है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम है? देखो, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा है। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। अभी फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या हो गया? सॉल्वेंट, और ये बेटा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? यहां पे देखो, यहां पे सॉल्वेंट का जो सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर है और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर है बेटा, ये जल्दी मैच हो रहा है। ये क्या हो रहा है? जल्दी मैच हो रहा है। देखो यहां पे मैच हो गया, मतलब कितना यहां पे लिया हमने? सपोज 0 डिग्री सेल्सियस। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर यहां पे -3 डिग्री सेल्सियस पे मैच हो गया, सपोज हमने लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए बेटा फ्रीज करने के लिए, सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। और जब प्योर सॉल्वेंट होगा उसको टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो जिस पॉइंट पे बेटा सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, उस कंडीशन को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इनका जो डिफरेंस है इसको लिखेंगे हम डेल्टा टीएफ। ये डेल्टा टीएफ क्या है बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे लिखा था? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या है? वेपर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो पॉइंट नंबर 5, डेल्टा टीएफ is directly proportional to the molality। देखो बेटा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ को क्या बोलेंगे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बेटा? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो, डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ
मोल ऑफ सोल्यूट। तो हमने पहले भी लिखा है कि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी बेटा नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अभी देखो और कैसे लिख सकते हैं इसको। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू यम। के एफ क्या है बेटा, देखो के एफ क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे बोल सकते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और बोल सकते हैं हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो केएफ को क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये जो केएफ है ये डिपेंड करेगा बेटा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और इसकी जो यूनिट होगी बेटा, केएफ की जो यूनिट होगी वो होगी केल्विन केजी पर मोल। इसकी यूनिट ध्यान में रखना है, केल्विन केजी पर मोल। तो हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोल सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा मोलैलिटी से, तो हम निकालेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकाल सकते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और देखो केएफ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब हमको केएफ की वैल्यू दे नहीं रखी हो तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आर इंटू यम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टी नॉट का कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखो आर क्या है, यहाँ पे आर है बेटा गैस कांस्टेंट, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, वैल्यू दे रखी होंगे। यम क्या है, यहाँ पे मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टी नॉट क्या है बेटा, टी नॉट एफ, यहां पे लेना है हमें टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा फ्यूजन क्या है, यहां पे डेल्टा फ्यूजन किसे कहेंगे हम, देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इंटू लिक्विड स्टेट, देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे कहेंगे बेटा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे कहेंगे, जब हमको सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड स्टेट में और जो एनर्जी रिक्वायर है उस एनर्जी को बोलेंगे बेटा हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो देखो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू यम। केएफ क्या है बेटा, केएफ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। केएफ की जो यूनिट है वो क्या है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केएफ को क्या क्या बोल सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और केएफ को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर इंटू
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे कहेंगे हम? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी यूज होती है इसे कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसके ऊपर बेटा हम अभी न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर के न्यूमेरिकल। देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे। देखो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्स विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा इसके अंदर वाटर के अंदर ऐड किया है इथिलीन ग्लाइकॉल को C2H6O2। फॉर्मूला क्या है? देखो कितना ऐड किया है? 45 ग्राम वाटर के अंदर। तो हमें क्या निकालना है? देखो कैलकुलेट डिप्रेशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इसको डिनोट करेंगे हम डेल्टा TF से। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। KF क्या है बेटा? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और KF की वैल्यू हमें दे रखी है KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो यहां पे पुट करनी हमें के मोलर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू 1.86। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसे डिवाइड करेंगे हम मास ऑफ सॉल्वेंट से, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे बेटा हम केजी में। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? ऊपर रखेंगे हम गिवन वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है? 45 ग्राम। और इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ जाएगा? देखो कार्बन कितना है? 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है बेटा? 6 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस 32। तो देखो 38 प्लस 24, तो ये निकल के आ जाएगा 62। कितना निकल के आ गया? 62। नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल आ गए बेटा। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास किस में दे रखा है हमें? देखो मास ऑफ सॉल्वेंट है 600, हमें केजी में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। और इसे कैसे लिख सकते हैं? 1000 ऊपर जाएगा बेटा और नीचे रहेगा 600, तो कितना निकल के आ जाएगा? देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू, इसको 1.86 को लिख सकते हैं हम 2, ठीक है। ये हो गया 450 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 6, तो ये निकल के आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6 टू 372। तो डेल्टा TF कितना आ जाएगा? देखो 900 डिवाइडेड बाय 372, तो इसे हम 2 से ये आ गया बेटा 2 से जाएगा 744 8 10 9 10 6 5 1.03 से जाएगा कि देखो 4 से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 2.4। डेल्टा TF कितना निकल के आ गया है? डेल्टा TF आ गया बेटा 2.4 केल्विन। कितना आ गया? हमें केल्विन में चाहिए तो हम केल्विन लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो हम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, बट हमें बेटा ये वैल्यू निकालनी है केल्विन में, ठीक है।
अभी सेकंड क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अभी डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमारे पास आ गई, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए बेटा केल्विन में। किसमें चाहिए हमें, केल्विन में। तो डेल्टा टीएफ को कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। टी नॉट एफ क्या है बेटा, टी नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पे क्या दे रखा है, देखो प्योर सॉल्वेंट दे रखा है बेटा वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस को कैसे लिख सकते हैं केल्विन में हम, 273.15 केल्विन। और हमें निकालना है टीएफ, निकालना बेटा, टीएफ क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें यहां पे निकालना है। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखो यहां पे रखो टीएफ की वैल्यू 2.4 केल्विन इक्वल टू टी नॉट की वैल्यू कितना है 273.1415 केल्विन माइनस टीएफ। तो टीएफ निकल के आ जाएगा, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा 273.15 माइनस 2.4। तो ये आ जाएगा 273.15 2.4 750 से कितना निकल के आ गया, देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो जो दे रखा देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी जो दे रखा हो, देखो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और लिखते जाएंगे। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। देखो बेटा हमें दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है। मास ऑफ सोल्यूट कितना है 1 ग्राम। और क्या दे रखा है, देखो 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को डिसॉल्व किया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, बेंजीन क्या है बेटा सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और कितना दे रखा है 50 ग्राम बेंजीन। देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को डिसॉल्व किया है बेंजीन के अंदर, तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। देखो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन मतलब यहां पे हमें दे रखा है बेटा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या दे रखा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डिनोट करेंगे डेल्टा टीएफ से, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.40 केल्विन। देखो जब हमने बेंजीन के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को ऐड किया तो बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ वो कितना हो गया 0.40 केल्विन। जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हुआ वो कितना हो गया 0.40 केल्विन। अभी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दे रखा है हमें, केएफ की वैल्यू दे रखी है। केएफ की वैल्यू कितनी है, देखो 5.12 केल्विन केजी पर मोल। और हमें निकालना क्या है बेटा, फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है बेटा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन को क्या लिख सकते हैं हम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 0.40, केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.12 इंटू मोलैलिटी को कैसे लिखेंगे हम, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
numbers of mole of solute divided by mass of solvent, mass of solvent, ये आ जाएगा केजी में। तो 0.40 इक्वल टू 5.12 नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिख सकते हैं? देखो गिवन वेट कितना दे रखा है हमें 1 ग्राम, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ऊपर 1000 और डिवाइड कर देंगे आप मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है बेटा हमें 50 ग्राम, बट हमें किस में चाहिए? केजी में चाहिए, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा 50। तो इसको यहां से मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? देखो मॉलिक्यूलर वेट 5.12 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 40 इंटू 50, 0.40 इंटू 50। अभी कितना निकल के आ जाएगा? ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 5 मान के चलेंगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 20, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बेटा 250। तो देखो 250 किससे मैच कर रहा है? 256 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्या दे रखा है? देखो हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलार सॉल्यूशन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलार सॉल्यूशन, मोलार मतलब बेटा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखी है। मोलैलिटी कितनी दे रखी है? देखो 0.05 मोल पर केजी, यूनिट क्या है? मोल पर केजी। और हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलार सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमें निकालना है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिनोट करेंगे हम TF से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। और क्या दे रखा है? हमें KF की वैल्यू दे रखी है। KF क्या है? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। कितनी दे रखी है? 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो कैसे निकालेंगे हम? देखो पहले तो हमें डेल्टा TF की वैल्यू निकालनी बेटा। डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, ठीक है। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF कितना दे रखा है? 1.86 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू मोलैलिटी कितनी दे रखी है हमें? 5, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻², तो ये निकल के आ जाएगा 0.1। कितना निकल के आ गया? डेल्टा TF निकल के आ गया 0.1 केल्विन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे हम? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो डेल्टा TF को लिखेंगे हम T0F माइनस TF। T0F क्या है बेटा? यहाँ पे T0F है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पे हम मानेंगे वाटर, ठीक है, प्योर वाटर। और हमें निकालना है TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो डेल्टा TF हमारे पास कितने आ चुका है? 0.1। डेल्टा TF आ चुका है बेटा हमारे पास 0.1 इक्वल टू डेल्टा TF हमारे पास आ चुका है 0.1। T0F
देखो टी नॉट एफ कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस यहाँ पे निकालना है हमें टीएफ, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टीएफ कितना निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे टीएफ इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो किससे रिलेट कर रही है वैल्यू, इससे तो नहीं कर रही है, इससे कर रही है बेटा। देखो इसको 9 को 0.09 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 0.093, अप्रोक्सीमेटली हमने कितना निकाला 0.1, 0.093 को क्या लिख सकते हैं हम 0.1 माइनस। देखो बेटा हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दे रखा है देखो, व्हाट वुड बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम डिनोट करेंगे बेटा टीएफ से, ये हमें निकालना है। और क्या दे रखा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग 17 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो इथेनॉल क्या है यहाँ पे सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट, इसे डिनोट करेंगे हम WB से, जनरली हम डिनोट करेंगे WB से, कितने दे रखा है हमें 17 ग्राम इथेनॉल C2H5OH। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है बेटा हमें 100 ग्राम वाटर, वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट, और केएफ दे रखा है, केएफ क्या है बेटा मोलर एलिमिनेशन कांस्टेंट, कितना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा बेटा हमें, डेल्टा टीएफ, टीएफ क्या है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू यम, यम क्या है बेटा यहाँ पे मोलैलिटी, तो केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1.86, 1.86 को हम अप्रोक्सीमेटली कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा, देखो मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट कितना दे रखा है 17 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इथेनॉल का C2H5OH का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन कितना बेटा 2, एक कार्बन का वेट कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 6, एक हाइड्रोजन का वेट 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, एक ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16, ये आ गया 46, कितना आ गया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल निकल के आ गए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें 100 ग्राम, हमें चाहिए बेटा केजी में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 ऊपर आ जाएगा और डिवाइड करेंगे हम इसे 100 से, तो ये कितना हो गया देखो, ये हो गया 34 अपॉन 46, तो डेल्टा टीएफ कितना निकल के आ गया, कितने से जाएगा ये 34, 46, 46 डिवाइडेड बाय 7, तो ये गया बेटा 7 से 322, ये आ गया 310, 810 पॉइंट, कितने से जाएगा ये 46, 138, मतलब आ गया 7.3, तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई कितनी 7.3, हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में, 7.3 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई 7.3 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कैसे निकालेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे देखो, डेल्टा टीएफ को कैसे लिख सकते हैं हम,
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ क्या है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पुट करो 0 डिग्री सेल्सियस। टीएफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे? 7.3। तो ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो टीएफ कितना आ जाएगा बेटा? टीएफ आ जाएगा यहाँ पे -7.3 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया? -7.3 डिग्री सेल्सियस। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ गया 7.3 -7.3। तो किससे रेट करता है? इससे नहीं करेगा, इससे भी नहीं करेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 7। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बेटा? ये -7.8 -6.8 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या दे रखा है बेटा हमें? देखो 6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है यहाँ पे सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट क्या दे रखा है हमें? मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा हमें 6 ग्राम। ठीक है, और क्या दे रखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 100 ग्राम वाटर। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर। और डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, देखो डेल्टा टीएफ दे रखा है हमें, डेल्टा टीएफ 0.93 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है बेटा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सब्सटेंस। देखो मास ऑफ सोल्यूट निकालना है बेटा हमें, मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलालिटी। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है हमें? 0.93 इक्वल टू के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा हमें? देखो 1.86 को हम लिख सकते हैं 2। मोलालिटी का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें चाहिए ग्राम में दे रखा हो तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 0.93 इक्वल टू 2 इंटू गिवन वेट कितना दे रखा है हमें? 6 ग्राम। 6 अपॉन हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें? देखो 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है हमें 100 ग्राम। हमें केजी में चाहिए तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 ऊपर आ जाएगा इंटू 100। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया? देखो 60 इंटू 2 120 डिवाइडेड बाय एम इक्वल टू 0.93। तो एम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 0.93। 0.9 को हम अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ गया? मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया 120 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कितना निकल के आ गया बेटा? 120 ग्राम पर मोल। तो थैंक यू बेटा।